एज आई टोल्ड यू, प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स के बाद डिफरेंट वेज ऑफ असाइनिंग वेरिएबल्स देखा। ठीक है, उस दिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया। ठीक है, अ सिंगल थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट वाज वेरी पर्टिकुलरली, अगर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, लेट्स से, याद रखो, या फिर यही कहीं पे कुछ एग्जाम्पल लिया होगा हमने, देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये ABCD और संदीप वाला। ठीक है, संदीप आया क्या आज? ओके, ठीक है, ये क्या हो गया, कमेंट। ठीक है, अभी इतना तो सबको आ गया है। बाद में हमने इसको प्रिंट किया। ठीक है, ठीक है, बाद में मैंने आपको एक एक फंक्शन के बारे में हमने बात की थी, दैट वाज नथिंग बट योर हुज फंक्शन, है ना। ठीक है, जो क्या करता है, क्या करता है हुज फंक्शन, क्या बताता है, बोलो क्विक, संदीप सांग, व्हाट डज हुज फंक्शन डू? एनीवन? परसेंट हुज? ज्या पण लाईन आपण राईट केलेल्या आहेत कोडच्या त्या हाँ, रन करता. All the data which are stored in the last line that will print with the data types. ओनली लास्ट लाइन थ्रू आउट द कोड। ठीक है, थ्रू आउट, जब तक हमने, जहाँ तक कि हमने दिया है। ठीक है, और जहाँ तक कि हमने सेव की है फाइल। ठीक है, वहाँ पे जितना भी आपने, जितने भी वेरिएबल्स लिए, मैंने इसको आपको एक सिचुएशन और एक सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको इट गिव्स यू एवरीथिंग, वेरिएबल्स कितने हुए, उसका डेटा टाइप क्या है जो हम सीखने वाले हैं, प्लस उसमें क्या डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, वो सब चीज़ें उस फंक्शन देता है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक मैं आपको आईडी एक फंक्शन के बारे में बताने वाला था, जो वेरिएबल आपका स्टोर्ड है। ठीक है यार, टाइम पे आते जाओ। ठीक है, जो वेरिएबल आपने, जो वेरिएबल में डेटा स्टोर्ड है, जो वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, एक्सटेंशन, तो उसको आप, वो एग्जैक्टली स्टोर्ड कहाँ पे है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है ना, वो आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है आईडी, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है ना, आईडी, उसके अंदर आपको डालना है जिस चीज़ का आपको मेमोरी एड्रेस चाहिए। ठीक है, आपने डाल दिया, लेट से मुझे सीडी का चाहिए, देखो सीडी यहाँ पे है जो है, सीडी का चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको प्रिंट किया, देखो अभी प्रिंट नेम, चलो ये हटा देता हूँ मैं फॉर अ टाइम भी, देखो आ गया। वही मुझे नेम का चाहिए होगा तो देखो, दिस इज़ नथिंग बट योर मेमोरी एड्रेसेस, जहाँ पे आपका जो है डेटा जो है वो स्टोर्ड रहता है। ठीक है, कहाँ पे मेमोरी एड्रेस, तो ये दो चीज़ें हैं, बस आईडी एक समझ लेना। सो टुडे वी वर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो उसके पहले अगेन आई नीड सम, यप, ओके, फाइन। तो यहाँ तक के हमने किया था। नाउ डेटा टाइप्स, तो जितने भी आपको डेटा टाइप्स लगने वाले हैं, ठीक है, जो भी यू नो इट्स नेसेसरी फॉर योर, मतलब इतने ही होते हैं। ठीक है, बस इसमें कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग का ही वो एक टाइप है। ठीक है, ये मैप समझ लो, समझ जाएगा आपको सीक्वेंस क्या है, मैपिंग क्या है, सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेट्स जो अपने एसक्यूएल में पढ़े होंगे। ठीक है, बाद में बुलियन नंबर्स, तो हर एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। उसके पहले, ठीक है, ये जो होते हैं आपको इतना याद होना, इतना समझना चाहिए, अगर किसी ने पढ़ा होगा DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो होते हैं ना आपके लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। ठीक है, दिस कम्स अंडर योर डेटा स्ट्रक्चर्स बिकॉज दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, नंबर्स, बुलियन और स्ट्रिंग का। ठीक है, तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, स्ट्रिंग, ये सब और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर टाइम बिंग, और फिर यही से लाइक फॉर टुडे और
जैसे हमारा जो करिकुलम है, तो विल स्टार्ट विथ नंबर्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले नंबर, जैसे जिसमें आ गए नंबर्स में हम पहलेंगे इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो कल हमने जैसे भी वेरिएबल्स में हमने देखा था, हमने ए में कुछ, मैंने बोला कुछ 10 वैल्यू स्टोर की थी, फिर हमने नेम में कुछ वैल्यू स्टोर की थी, संदीप, या फिर लेट्स से एक ले नयन, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर की। तो हम आपने देखा होगा कि सर आपने 10 को विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखा, डबल कोट्स लिखा, नयन को आपने लिखा। दिस इज़ वेरी पर्टिकुलरली द सिंटैक्स। और यहाँ पे 10 आपका क्या हो गया, इंटीजर, ठीक है। पाइथन में जो भी नंबर्स, ठीक है, जो नंबर्स है वो 0 से लेके, ठीक है, लेट्स से 10,000 जितना भी है, ठीक है, टिल n, ठीक है, ऑल दिस कम अंडर इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। ये जो इंटीजर नंबर्स में इंटीजर डेटा टाइप क्या होते हैं, नंबर्स, जस्ट सिंपल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। 20 है ना, 45, 888, ये सब क्या हो गए, आपके नंबर्स हो गए, करेक्ट, ठीक है। अगर आपने वहीं पे, चलो मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक, अगर आपने बी में, अगर आपने 100.45 किया, तो ये क्या हुआ, आपका नंबर हुआ क्या, नहीं, दिस इज योर डेसिमल नंबर। वही डेसिमल नंबर को हम पाइथन में कहते हैं फ्लोट। क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं, ठीक है, समझ लो। एनी डाउट इथपर्यंत, ठीक है, आगे, ओके गुड, ठीक है, चलो। सो आगे विल स्टार्ट विथ, चलो डेसिमल समझ लिया आपने, आगे अपनी, ठीक है। अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर किसी ने 11th 12th या 9th 10th में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, C इक्वल्स टू 10J प्लस IK, ठीक है, 0I, 0J, 0K, ठीक है, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। क्या होता है, यही होता है ना, M L, हाँ L, ठीक है। ऐसे आपने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, पढ़ा है किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका ज़्यादा Yes, sir. यूज नहीं होता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट दैट यूज्ड वेरी पर्टिकुलरली, ठीक है। सो उसका अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने किसी ने वेक्टर्स पढ़ा होगा ना, वेक्टर्स 10 i j k कैप्स देते थे उनको, ठीक है। जब भी हम 3D में अगर कुछ विजुलाइज करें या फिर 2D में वेरी स्पेसिफिकली कर रहे हैं, तब उनका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपको इसके बारे में पता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। कभी अगर किसी, कहीं अगर हमने, ठीक है, अगर किसी ने को नहीं पता होगा तो 3D स्पेस, 3D स्पेस ओरिजिन, एक सेकेंड, हाँ देखो, ये वाली, ये स्कूल टाइम में आपने किया होगा, आपने अच्छा, टाइम फोटो का आ गया, ठीक है, सो समझ लगा तुम्हाला 3D एक्सिस, एक सेकेंड, ये देख लो, दिस इज व्हाट आई मेंट टू से, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, हाँ देखो, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई, जेड, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल किसी को पता होगा, ठीक है। तो एक्स
वाई और जेड, ठीक है। तो इसमें जब भी हम कैप्स देते हैं जैसे आई जे के, ठीक है, अगर आप कोई 3D मॉडल बना रहे हो, ठीक है, तो उसका यूज़ तो नहीं होता, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हेल्प यू मेक वेरी स्पेसिफिकली 2D, बट ऑल्सो 3D में अगर आपने देर आर सम लाइब्रेरी, आई डोंट रिमेंबर, प्लॉटली पे भी आप कर सकते हो, ठीक है, सीबॉन और मैटप्लॉटलिब पे तो 2D ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए अगर कोई अगर जा रहा है डेवलपमेंट पावर बी एज ए पावर बी आई डेवलपर, तब आपको ये सीखने मिलेगा, ठीक है। पावर बी आई डेवलपर में आपको पावर बी आई तो सीखने होते हैं, साथ में अगर आप पाइथन कर ले तो दैट इज़ अ ग्रेट एड ऑन्स, तो पाइथन में तब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज़ मतलब इतना भी वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि सीबॉन और मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरीज हम सीखने वाले हैं मोस्टली आपका जो काम है वो कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ नथिंग, दीज आर नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर समझ ले सगळ्यांना, ओके, एवरीवन अंडरस्टूड इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। these are the simple numbers which you can perform, these are the simple like things which you can do, ठीक है। उसके बाद आगे देयर इज समथिंग कॉल्ड बुलियन, ठीक है। अभी बुलियन क्या होता है? बुलियन इज नथिंग बट योर जस्ट सिंपल ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एक यहाँ पे दे देता हूँ मैं, लेट्स से a इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, b इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है वेरी पर्टिकुलरली? ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? अगर आपने लेट्स से, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 10 ग्रेटर देन 5 किया, ठीक है, ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अगर आपने उसको प्रिंट किया देखो तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। यही मैंने अगर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और मैंने आगे कर दिया प्रिंट, ये देखो ट्रू, ठीक है। यही मैं साइन चेंज कर देता तो क्या था? फॉल्स। दिस आर नथिंग बट योर बूलियन, दिस इज नथिंग बट योर बूलियन, और दिस आर नथिंग बट योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्दर विल मूव टू, चलो ये तो समझ लो पहले, a इक्वल्स टू 10 देखो इंटीजर हो गया, z इक्वल्स टू 10, हाँ। अभी अगर मुझे a इक्वल्स टू 10, हमें कास्टिंग अभी हम सीखने वाले आगे नेक्स्ट, ठीक है। a इक्वल्स टू 10 कर दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, ठीक है, तो एक है 0.0 दे दिया, फिर भी वो फ्लोट में चला जाएगा, ठीक है। वही और एक उसको तरीका होता है, हम ले सकते हैं एक नया वेरिएबल्स b इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ a भी कर सकते हो या फिर 10 भी कर सकते हो, ठीक है। और प्रिंट अगर मैंने b किया तो देखो 10.0 आया। वही अगर मैं इसको 10.0 करके मैं करवाता प्रिंट a, देखो, ठीक है। वैसे ही मुझे बोलो आप, अभी आप मुझे बोलो ये सब छोड़ दो, चलो b रहने दो, मैं इसको इंट में कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, ठीक है। इंटीजर के लिए एब्रीवेशन है इंट, ठीक है। फ्लोट के लिए वैसा ही है फ्लोट, ठीक है। बस डेसिमल नंबर्स के लिए स्ट्रिंग के लिए आता है str, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, मैंने आपको बोला था दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड कास्टिंग, ठीक है। अभी थोड़ा लाइक ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। कास्टिंग क्या होता है? डिक्लेयरिंग अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है। अगर आपने जावा सी प्लस प्लस करा होगा, स्पेसिफिकली जावा, आपको यहाँ पे बोलना पड़ता था कि क्या है ये इंट ए, तो इसकी कंडीशन क्या आ जाती थी? यहाँ पे बस इंट ही स्टोर हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं स्टोर किया तो एरर दे देगा। किसी ने भी जावा पढ़ा होगा तो उसको ये सब चीज़ें पता होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, ठीक है। आगे ए इक्वल्स टू फ्लोट 1, ठीक है। अभी इसका आंसर आपको भी पता है क्या आने वाला है, 1, ठीक है। फिर प्रिंट ए, तो क्या आ गया 1.0, ठीक है। बी इक्वल्स टू राम, ठीक है। तो मैंने आपको कल एक बात बोली थी, अगर ए इक्वल्स टू मैंने, ठीक है, 10 लिख दिया, ठीक है, तो अब मुझे बोलो इसका डेटा टाइप क्या आएगा? बोलो, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड टेल, ठीक है, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या? अभी तो आपको क्या दिख रहा है?
क्या दिख रहा है, ये 10 नंबर दिख रहा है, लेकिन ये इंटरनली क्या है, स्ट्रिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है, तो आपके लिए एक क्या था कि आप पहले तो क्या कर सकते हो, परसेंट हुज, है ना, ये कर सकते हो। लेकिन उसमें भी अगर आपके पास बड़ी स्क्रिप्ट है, बड़ी जुपिटर फाइल नोटबुक है, ठीक है, तो कितने टाइम आप सर्च करते बैठोगे कि ए कहाँ पे है, फिर उसका डेटा टाइप क्या है। उसके लिए क्या करते हो आप, देयर इज अ फंक्शन, ठीक है। हमने अभी तक कौन से फंक्शन देखे, प्रिंट देखा, ठीक है, बाद में कौन सा देखा हमने, आईडी देखा जो मेमोरी एड्रेस बताता है। अभी तीसरा हम देखेंगे टाइप, ठीक है। हम करेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ ए। देखो क्या आया, स्ट्रिंग। कैसे, ठीक है, वही अगर हम प्रिंट करते तो वो, ठीक है, क्लास के हिसाब में देता, ठीक है। सिंटैक्स एरर, देखो क्लास स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का है, ऑब्जेक्ट क्या है उसके लिए, उप्स पता होगा आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलो आगे, ठीक आहे, इथे समजलं काय केलं, टाईप फंक्शन काय देतो, तो टाईप सांगतो। हेच जर मी काढून टाकलं असतं तर व्हेरी पर्टिकुलरली, चलो करके देखते हैं। देखो क्या आ गया, एंट। चलो यहाँ पे भी मैं ऐसा भी करता हूँ, टाइप ऑफ ए, ठीक है। और एक चीज़ मैं कर देता हूँ, आईडी ए। एक सेकेंड, प्रिंट क्यों नहीं हुआ अभी, ये आगे करते इतना कोई नहीं। ये लो, चलो देखो 3 बार प्रिंट किया, 3 बार आंसर आया, ठीक है। ये तो अच्छा टाइप का नहीं आया, हमने इसको पहले ही टाइप प्रिंट में करवा दिया है। ये लो देखो, क्लास इंट, ठीक आहे, समजले। इंटरनली तो जर आपण याला स्ट्रिंग दिली, जर डबल कोट्स दिला तर तो दिसेल तुम्हाला 10, बट इंटरनली इट विल बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अभी वैसे ही हम फ्लोट के लिए करके देखते हैं, 10.45, देखो फ्लोट आ गया, करेक्ट सर हाँ, स्ट्रिंग रिपीट करा ना. ओके ठीक आहे। इथे काय झालं, 10ला आपण इथे स्ट्रिंग दिली, चलो ये पकडू। आता हा 10 आहे, चलो हे समजून घ्या। आता 10 आहे, हा काय झाला तुमचा इंटिजर, करेक्ट, इंटिजर झाला ना, समजलं। चलो हे पण काढून टाकतो मी, आय डी पण काढून टाकतो, नीट समजू, ठीक आहे। आत्तापर्यंत आपण काय करत होतो, याला प्रिंट करत होतो, ठीक आहे, प्रिंट 10। चलो देखो काय येत होतं आन्सर, ओके, हे पण मी काढून टाकतो समजायला तुम्हाला, ठीक आहे। आत्तापर्यंत काय आन्सर येत होतं तुमचं, ठीक आहे, काय येत होतं 10, ठीक आहे। आता मला चेक करायचं होतं की हा नक्की डेटा टाईप कुठला आहे, ठीक आहे। आता तुम्हाला समजतं आहे इंट आहे, बट इवन जस्ट वॉन्ट टू चेक, ठीक आहे। मग कसं करतो आपण, तुम्हाला मी एक फंक्शन दिलं होतं काय, टाईप करून, है ना, प्रिंट टाईप ऑफ ए, ठीक आहे। मग मी याला प्रिंट केलं, त्यांनी काय सांगितलं, हां बाबा हा इंटिजर आहे, ठीक आहे। मी तुम्हाला काल गोष्ट बोललो होतो की तुम्ही कुठली पण गोष्ट जर डबल कोट्समध्ये लिहिली तर ती पायथन त्याला इंटरनली ॲज अ वर्ड समजतं। आठवतं मी काल एक यामध्येच मी तुम्हाला एक कमेंटमध्येच तुम्हाला एक लाईन लिहून दिली होती, वॉट एवर यू राईट इन डबल कोट्स दॅट वुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ वर्ड ऑर अ स्ट्रिंग। यू रिमेंबर एव्हरीवन, समजतंय काय चाललं आहे, गुड, चलो। तसंच आता आपण इथे काय केलं, डबल कोट्स, पायथन आता विसरून गेला की मध्ये नंबर आहे की काय आहे, तो त्याला काय समजतो आहे, ॲज अ वर्ड, करेक्ट। शिफ्ट एंटर, हे घ्या, स्ट्रिंग आलं, हे बदललं का नाही, बट इंटरनली तो काय आहे आता, स्ट्रिंग आहे, ठीक आहे। काढून टाकतो मी इथून STR, त्यालाच आपण स्ट्रिंग असं म्हणतो, समजलं एव्हरीवन। अभिषेक आता समजलं सगळ्यांना, कन्सेप्ट क्लिअर झाली, हो सर. गुड गुड गुड। तसंच तुम्ही आता मल्टिपल गोष्टींसाठी चेक करू शकता,
ठीक आहे. बघा आता A1 आपण त्याला ऑलरेडी काय दिलं, फ्लोट. ठीक आहे, याला कास्टिंग म्हणतात. ठीक आहे, हे जे तुम्ही जावामध्ये इथे देतो ना, इथे दिलं. ठीक आहे, त्याला कन्वर्ट तो कशात होऊन गेला, 1.0मध्ये. नेक्स्ट आपण प्रिंट ए, त्याला सॉरी प्रिंट केलं आपण. ठीक आहे, नंतर आपण बी रामला आपण, चलो इथे प्रिंट तर नाही केलं आहे आपण, हां प्रिंट केलं आहे लास्टला रामला. ओके, चलो काढून टाकतो. ठीक आहे, राम पण मी काढून टाकतो. ठीक आहे, आता इथे काय केलं, 12ला जसं आपण, चलो परत आपल्या एक्झाम्पलवर येऊ. ठीक आहे, जर आता मला इथे विदाऊट डबल कोट्स देता मला याला स्ट्रिंगमध्ये कन्वर्ट करायचं होतं. कसं करणार, STR. हे बघा झालं, स्ट्रिंगमध्ये झाला ना. हे समजलं काय केलं, नाही ओके. चलो परत एकदा. हे बघा, A=, आपण घेतला होता 1. ठीक आहे, एक जुनं एक्झाम्पल आहे, त्याला मी कन्वर्ट केलं 1.0मध्ये. कसं, फ्लोट वापरून. ठीक आहे, स्ट्रिंग. आता 12 काय आहे, 12 तर इंटिजर होता, मला त्याला कन्वर्ट करायचं होतं स्ट्रिंगमध्ये. तर कसं करणार, 2 ऑप्शन्स आहे. पहिला ऑप्शन काय आला, डबल कोट्स देणार मी त्याला. दुसरं ऑप्शन काय, त्याला कास्टिंग करणार. कास्टिंग कसं, ज्या स्ट्रिंगमध्ये आपल्याला, ज्या डेटा टाईपमध्ये आपल्याला त्याला कन्वर्ट करायचं आहे, त्याला आपण तिथे पुढे टाकणार त्या डेटा टाईपचं ॲब्रिव्हिएशन. स्ट्रिंगचं काय होतं, STR. हेच जर मला याला कन्वर्ट करायचं होतं फ्लोटमध्ये, तर मी काय टाकणार होतो, फ्लोट. ठीक आहे, हे बघा आता झाला फ्लोटमध्ये. ठीक आहे, समजलं. आता मी याचं चेक करतो, प्रिंट टाईप ऑफ C. हे बघा, क्लास फ्लोट. ठीक आहे, हेच जर मी आता याला स्ट्रिंगमध्ये केलं, चला STR. ठीक आहे, आता एक काम करतो मी, CF = 12.0 घेतो. ठीक आहे, आता हा काय झाला तुमचा, व्हॉट इज दिस, फ्लोट. ठीक आहे, याला मला कन्वर्ट करायचं आहे इंटिजरमध्ये. मग CF = int of 12.0. ठीक आहे, सॉरी CD. ठीक आहे, प्रिंट टाईप ऑफ CD. हे बघा काय केलं होतं सगळ्यात पहिले, चलो हे तर काढून टाकतो मी, आपण CDचं एक्झाम्पलच समजूयात. ठीक आहे, काय केलं मी, एक CF. आता व्हेरिएबल मी CF CD काय घेतलं, आय होप त्याच्यात काही डिफिकल्टी नाही आहे. व्हेरिएबल्स आपण काही घेऊ शकतो, त्याचे लिमिटेशन्स काय आहे, सिंटॅक्स काय आहे, रूल्स काय आहे. ठीक आहे, =12.0. हा काय होता, एक फ्लोट. मी त्यालाच कन्वर्ट केलं कशामध्ये, इंटिजरमध्ये. कसं केलं, इंट वापरून. यालाच जर मला स्ट्रिंगमध्ये कन्वर्ट करायचं असतं तर, ये लो आ गया स्ट्रिंग में. ठीक है, आगे वैसे ही हम देखेंगे डिक्लेयरिंग टाइप एंड क्लास. देखो A=1, B=राम, टाइप ऑफ A. ठीक है, चलो ये भी हटा दिया हमने. ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ A. क्या आया, प्रिंट A क्या आया, इंटीजर आया. B क्या आया, स्ट्रिंग आया. क्यों, ठीक आहे. एक मिनट, आपण समजलं का आत्तापर्यंत, समजतंय का डोक्याच्या वरती चाललंय. जस्ट अ मिनिट, सोड. ठीक आहे, ठीक आहे, सिम्पल. आपण जास्त काहीच केलं नाही इथे. ठीक आहे, A=1, B=राम अँड प्रिंट टाईप ऑफ A, प्रिंट टाईप ऑफ B. ठीक आहे, चलो हे सगळं समजलं इथपर्यंत. ठीक आहे, मला एक गोष्ट अजून तुम्हाला एक सांगायची होती. ठीक आहे, एक आपला ग्राफ कुठे गेला, okay, I lost my connection.
फाईन. आवाज येतोय सर्वांना? इज इट गुड? ओके फाईन. जस्ट लॉस्ट द कनेक्शन. ओके चलो. प्रिंट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू राम, प्रिंट टाइप ऑफ a, प्रिंट टाइप ऑफ b. ठीक आहे. तर असंच एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे. हां, त्याच्या आधी मी एक गोष्ट सांगत होतो. एक ठीक आहे, या ग्राफवरनं आपण आत्ता काय बघितलं? ठीक आहे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, बुलियन, ट्रू आणि फॉल्स. आणि आपण स्ट्रिंगबद्दल थोडं बघितलं है ना. जस्ट अंडरस्टूड सिम्पल व्हॉट इज स्ट्रिंग अँड लाईक कसं त्याला लिहितो आपण. ठीक आहे. आता आपल्याला एक बुलियनबद्दल मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची होती की बुलियनचं कसं आहे की, एक सेकंड इथे लिहितो मी. इंटरनली internally Python detects boolean true as 1 and false as 0. म्हणजेच काय सांगतो हे बघा. इज टुडे सॅटरडे आहे का? नाही. फॉल्स. इज टुडे वेनसडे. ठीक आहे, सिम्पल ट्रू ऑर फॉल्सचं प्रिंट. ठीक आहे, याचं आपण टाईप चेक केली, काय आहे? बुलियन. ठीक आहे. इंटरनली पायथन एक्सेप्ट्स ओनली 2 व्हॅल्यूज ऑर कमांड्स 1 अँड 0. इंटरनली पायथन रिप्रेझेंट्स बुलियन ॲज 1 ऑर 0. म्हणजेच जर मी आता ट्रू प्लस ट्रू केलं तर काय आलं? 2. ठीक आहे. तेच जर मी ट्रू प्लस फॉल्स केलं तर ते काय आलं? 1. का बरं? ट्रूची व्हॅल्यू काय आहे? 1. फॉल्सची काय आहे? 0. ठीक आहे. ठीक आहे. झिरो. समजलं? इंटरनली पायथन रिप्रेझेंट्स बुलियन ॲज 1 ऑर 0 म्हणजेच काय सांगायचं होतं मला. ठीक आहे. कमिंग बॅक टू युअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. ठीक आहे, आज एवढंच करूयात. दॅट जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट मोर इन टू इट. ठीक आहे. सगळ्यात पहिले कास्टिंग. विल सी व्हॉट इज कास्टिंग. ठीक आहे. हे बघा, num1 इक्वल्स टू. ठीक आहे, पहिले तर हा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बघू आपण कुठे दिला आहे. आय डोंट रिमेंबर. ठीक आहे. हां, इथे डेटा टाईप्स, कास्टिंग, टाईप कास्टिंग, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. ठीक आहे. हे 2 प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सेमच आहे बरं का, आज जे मी तुम्हाला देणार आहे. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा की ह्या 2 गोष्टी सेम आहे. फक्त हा विचारला गेला होता, मी इथे एक्सप्लेन करून दिला आहे तो फक्त. ठीक आहे, एवढं लक्षात घ्या. आज जी तुम्हाला फाईल मिळेल ना, त्यामध्ये हा जो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे, ठीक आहे, हा सेम आहे. दिस बोथ आर सेम. फक्त इट्स जस्ट टू लेट यू नो दॅट कसं विचारतात कोडिंग राऊंड्समध्ये. आणि त्याचं आन्सर किती सिम्पल असतं. ठीक आहे. फक्त असं थोडं चेंज करून विचारतात लँग्वेज. ठीक आहे, तोच एक्सप्लेन करून दिला आहे नक्की तुम्हाला काय करायचं आहे. आणि त्याचा आन्सर पण इथे आहे. ठीक आहे, हे बघा या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटमध्ये त्याचं आन्सर दिलं आहे. ठीक आहे, काय करायचं आहे. तर क्वेश्चन एकदा समजून घेऊ आपण काय आहे. ठीक आहे. डेमॉन्स्ट्रेट पायथन्स ॲबिलिटी टू परफॉर्म टाईप कन्व्हर्जन्स by converting data type between int to float and complex types and verify the results through outputs and type checks. ठीक आहे, नाही समजलं. ठीक आहे, नीट व्हा. डेटा टाईप कन्वर्जन इन पायथन. यू आर टास्क्ड विथ डेमॉन्स्ट्रेटिंग द कन्सेप्ट ऑफ टाईप कन्वर्जन इन पायथन. टाईप कन्वर्जन आपण बघितलं आता काय आहे, कसं करतात. ठीक आहे. स्टार्टिंग विथ 3 व्हेरिएबल्स ऑफ डिफरंट डेटा टाईप्स इंट, फ्लोट अँड कॉम्प्लेक्स. स्टार्टिंग विथ 3 व्हेरिएबल्स ऑफ डिफरंट डेटा टाईप्स इंट, फ्लोट अँड कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. आता हे इनिशियलाइज करायची पण गरज नव्हती, बट करून दिलं आहे. ठीक आहे. नंतर परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन्स. कन्वर्ट अँड इंटिजर टू फ्लोट. करू शकता इंटिजर टू फ्लोट. इंटिजर आहे त्याला फ्लोट कसं करायचं, पुढे तुम्ही फ्लोट इनिशियलाइज करायचा. करेक्ट. हे बघा, इंटिजर टू फ्लोट num1. ठीक आहे.
नंतर फ्लोट टू इंटिजर, मग जिथे फ्लोट आहे त्याला कशात इंटिजर, नंतर इंटिजरला कॉम्प्लेक्समध्ये करायचं आहे. ठीक आहे बघा, इन फ्लोट आणि कॉम्प्लेक्स हे त्यांचे ॲब्रिव्हिएशन्स आहेत. ठीक आहे. ॲडिशनली व्हेरीफाय द रिझल्ट ऑफ दिस कन्व्हर्जन्स बाय प्रिंटिंग द कन्वर्टेड व्हॅल्यूज. ठीक आहे. प्रिंटिंग द डेटा टाइप्स ऑफ इच कन्वर्टेड व्हॅल्यूज टू एन्श्योर द कन्वर्जन आर सक्सेसफुल, म्हणजे टाईप कन्वर्जन प्रिंट करायचं आहे. ठीक आहे. लास्टला हे बघा, प्रिंट ABC, कशाला प्रिंट केलं, ABC तिघांना प्रिंट केलं आणि त्याची चेक केलं की ॲडिशनली काय बोलले होते ते. ठीक आहे. ॲडिशनली व्हेरीफाय करण्यासाठी तुम्ही त्याचा परत टाईप, आता इथे तुम्हाला माहीतच आहे, तुम्ही ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स केला, बट व्हेरीफाय करा की तो टाईप काय आहे. हे बघा, कॉम्प्लेक्स फ्लोट इंट. ठीक आहे. ठीक आहे. समजलं सगळ्यांना टास्क? एव्हरीवन काय करायचं आहे? खूप सिम्पल आहे, खूप सिम्पल. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण, ठीक आहे, नंबर झालं, इंटिजर झालं, फ्लोट झालं, ट्रू फॉल्स झालं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट. ठीक आहे, हे समजणार. ठीक आहे. हे तर आपण फक्त ॲज अ डेटा टाईप समजणार. ठीक आहे. ॲज अ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे. जेव्हा आपण DSA, नॉट DSA व्हेरीफाईड. ठीक आहे. चला, अल्गोरिदम्स पण तुम्हाला 2-3 मी सांगेलच. ठीक आहे. स्टॅक झालं, क्यू झालं. ठीक आहे, हे सांगेलच. बट डेटा स्ट्रक्चर्स जेव्हा आपण ठेवतो तेव्हा खूप डिटेलमध्ये, लिटरली विल नीड 1 लेक्चर्स ऑन 1 ईच थिंग. प्रत्येक लिस्टवरती एक लेक्चर लागेल, टप्पलवरती एक लागेल, एवढं डिटेलमध्ये. बट आता जस्ट तुम्हाला समजायला की लिस्ट काय आहे डेटा, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करूयात. ठीक आहे. आय होप पहिले नंबर्स, बुलियन आणि स्ट्रिंग तुम्हाला समजलं. चला, स्ट्रिंग पण असू द्या, नंबर्स आणि बुलियन समजलं. ठीक आहे. टाईप कन्वर्जन समजले एव्हरीवन? Okay, good. Then Monday on offline we'll connect. Then